बात मैंने खुद अडियाला जेल के अंदर खान साहब के साथ बैठ के सुनी। वो 13.5 घंटे की समाअत, जिसमें हेयरिंग जो थी, जिसमें अगले दिन खान साहब को इद्दत केस के अंदर सजा हुई, वो हाई कोर्ट में वो उसको बिल्कुल ही सेट ऑफ कर दिया। ये जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं जिसमें विक्टिमाइजेशन है, देखें, इस केस को समझने के लिए सिंपल सी बात ये है कि ये कोई अलकादर या करप्शन का केस नहीं है। हम्म। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान है। ये अदालतें जो हैं ये तो एस्टेब्लिशमेंट की हाथ की घड़ी और जेब की, ये हाथ की घड़ी और छड़ी साबित होते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये फैसिलिटेटर्स हैं। ये जज की क्या हैसियत है कि छोटा सा जज जो है, मामूली सा, वो उठे और वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो फैसला दे दे। ये उसको फैसला जिस कैसी तरीके बात कर से रहे हैं आप, अच्छी बात कीजिए। लिखा गया, यही तरीका है लिखा आप गया। लोगों का, यही बोलने का वो तरीका है, करिए, यही मेरी स्टाइल है बात पूरी होने कि दें आप जजों के डॉक्टर खिलाफ साहब। बात कर रहे हैं डॉक्टर बैठ साहब, करके हिंदुस्तान के डॉक्टर साहब जजों बात को। पूरी होने दें। नहीं, ऐसी यही वो बात ना अदालतें करें आप, थी अदालतों के बारे में ऐसी डॉक्टर बात साहब, ना करें। यही वो अदालतें आजाद हैं, जजेस के बारे डॉक्टर में साहब, ऐसी यही वो अदालतें ना अदालतें करें। थी जिन्होंने आप नवाज देखें शरीफ को जो तैयारा लोग हाई सरकारी, तहकीक केस में क्या जो सजा जो दी जो थी? सरकारी सीट पे आपको नहीं बैठ पता करके तैयारा फैसला हाई कर रहे होते तहकीक हैं केस में उन, क्या सजा मिली थी देखें, नवाज शरीफ को? उम्र नहीं कैद की देखें, सजा। सजा यहाँ सजा पे तो मिली थी भुट्टो को उनको। सजाए मौत मिल उन्होंने गई। मुकदमा लड़ा, भुट्टो को उन्होंने फांसी पे मुकदमा चढ़ा लड़ा और दिया गया। मुकदमे में बरी हुए। ठीक है, तो यही आप वो भी पनामा मुकदमा लड़िए, पनामा जजों को केसेस गालियां में मत दीजिए, वो कर दी। अदालतों को तो गालियां इन मत दीजिए। अदालतों आप की ऐसा क्या मत बुकत है? कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, अदालतों की मुल्क को क्या बदनाम बुकत है? मत ये कीजिए। अदालतें जो इसी हैं ये बदनामी की वजह फैसिलिटेटर से के जो तौर कुछ पे आप रोल मुल्क के प्ले लिए कर करती रहे हैं, हैं। जो कुछ मुल्क के इदारों के ये लिए कर रहे हैं, उसकी सजा और ये इमरान इदारे खान क्या भुगत रहा इदारे है। ही हैं? आप, आप ये लोग डॉक्टर सब साहब, ये आजाद इदारों बैठे की हैं, आप बात, इदारों अय्याशी की कर रहे हैं, बात। आज या आप पिटारों इदारों में की बैठे गोद हैं, में या बैठे हैं। पिटिशन में बैठे हैं। आप आपका मिलिट्री लीडर, एस्टेब्लिशमेंट आपका की गोद लीडर में बैठे हैं। आपके गलत बातों की आप वजह पिंडू से की जेल गोद में में पड़ा बैठ है। के ये बात कर रहे हैं कि इदारे बड़े। किसने कहा था गुजरांवाला में? ये खलाई मखलूक किसने बात की थी? ये किसने कहा था मुझे क्यों देखें, निकाला? अगर ये आज आप अगर उनकी हमें झोली सजाएं में हुई तो जाके हमने बैठ गए हमने हैं, आप उनको फेस बूट किया। पॉलिश कर रहे हैं आज हमने उनके। ऐसा जलाओ आप गिराओ की सियासत नहीं की। हमने लोगों को उकसाया नहीं, हमने इदारों पे हमला नहीं करवाया। जी, ठीक है। इरशाद इदारे अहमद जी क्या जवाब ले इदारों लेते पे हमने हैं। हमला? सजाएं कौन से इदारे भुगती पे हमला हो और गया? अदालत ने उसको ठीक है। फेस किया। याकूब साहब से जवाब पूरा कर लेते हैं। याकूब साहब। देखिए, मसला ये है कि इन्होंने रात को अपनी रिपोर्ट देनी होती है डॉक्टर साहब ने कि यार मैंने पॉलिश आज ज्यादा की है, मैंने ज्यादा चमकाया है, मैंने इंडियन मीडिया पे बैठ के पॉलिश नहीं, मैं मुल्क आपकी, के लिए बोलता हूँ। मैं मुल्क के लिए मैंने, आप डॉक्टर साहब पहले तो आप ये बताएं कि आप मुल्क के पीएमएलएन इदारों के के लिए स्पोक्स बोलता हूँ। पर्सन हैं या आपको आईएसपीआर भेजता है? आप आईएसपीआर के हैं या पीएमएलएन के हैं? मैं पहले तो ये बताएं। पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ। मैं रियासत पीएमएलएन भी पाकिस्तान साइड पे का होती है, तमाम तर्जुमान जमातें जो साइड होगा, पे, सबसे पहले पाकिस्तान। मैं नारा लगाता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान पाकिस्तान का जिंदाबाद। तर्जुमान वो क्योंकि होगा पाकिस्तान से जो इज्जत है, मैं फंडामेंटल राइट पाकिस्तान की का बात नुमाइंदा ठीक करे, है। बन करके बैठता हूँ। एक एक करके, मैं एक एक अपने करके, ह्यूमन इरशाद राइट पाकिस्तान भाई की के एक लिए एक बात करके। करे। बैठता हूँ। इरशाद भाई एक एक करके, अब्दुल साहब जी को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखें, कर्नल साहब भी बड़े देर से वेट कर रहे हैं। देखें, याकूब ये साहब। वो रियासत है कि जिसमें, इस रियासत में मेरा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेरी रियासत के साथ होता है कि जिसमें मेरा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हम बात करते रहे आपके चैनल्स के ऊपर बैठ के, हम डिफेंड करते रहे, हम अटैक करते रहे कि जी आपको, आप कश्मीर के अंदर बुनियादी हकूक को पामाल कर रहे हैं। मैं आज किस मुंह से जो है ना कश्मीर की बात करूं? मेरा तो इस्लामाबाद कश्मीर बन गया है। मेरा तो घर महफूज नहीं रहा। मेरा तो इस घर जो है वो गजा जैसा है कि कब कोई पुलिस वाला हमला कर दे, कब मेरे घर के अंदर कोई घुस जाए, कब ये जो है ना एहसास साहब की आईबी मेरे पीछे लग जाए, कब हमें उठा के जेल में डाल दिया जाए। मैं तो एक ऐसी रियासत में हूं कि कब मैं तारीख राहों में मारा जाऊं। ये कोई रियासत है? ये कोई तहफ़्फ़ुज़ है? ये कोई आज़ादी है? यहाँ पे तो मैं बोलने के वो नहीं रहा कि आज मैं ये प्रोग्राम खत्म करके उठूं और मुझे कोई जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी उठा के ले जाए। ये रियासत हुआ करती है? ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करते हैं? केस के मेरिट पे आपको अजहर सदीक साहब बताएंगे कि उन्होंने आपको, देखें, बुनियादी तौर पे एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, एनसीए ने हेल्ड की, मौजूद थी उनके अकाउंट में। नहीं, हिंदुस्तान में जो अब मोटा मोटी याकूब मैं साहब बात चल रही है, देखें, जो हिंदुस्तान में इमरान खान को लेकर चर्चा हो रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां चर्चा ये हो रही है कि भाई आईएसपीआर, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलने पर उनको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ये बात न सिर्फ यहां पर, मैं इंटरनेशनली मीडिया भी काफी ज्यादा मैं उसको रीड करता हूं और बाकी मॉनिटर करता हूं, इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है मैक्सिमम। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ये फैक्ट है। यानी कि हम अगर इस वक्त हमारी को लड़ाई पीएमएलएन के साथ तो नहीं है,
एपी के साथ तो नहीं है। हमारी तो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या इस वक्त जो है वो ये तो कठपुतली है पीएमएलएन। हमारा तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा मसला चल रहा है। और दूसरी बात ये कि देखिए, मुझे जवाब देने दीजिएगा, बोल लीजिए आप। जी ठीक है, मैं कर्नल साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं इरशाद अहमद आपके पास आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं इरशाद अहमद जी, क्योंकि काफी देर से वेट कर रहे हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान ने सेना के खिलाफ बात की या आवाज उठाई तो उनको जेल के अंदर डाला गया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर पाक आर्मी या पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उनके खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मुंह खोलना गुनाह है क्या? विवेक, पहले तो मैं सभी पाकिस्तानी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहूंगा और खुशामदीद करूंगा कि वो इस शो में हमारे पास साथ में बात कर रही है। और मैं बात शुरुआत करूंगा इरशाद भाई की स्टेटमेंट से। 2 मिनट पहले इन्होंने याकूब भाई को बोला कि आपकी इन्हीं बातों के कारण जो है इमरान खान जो जेल में पड़े हुए। तो क्या ये समझा जाए कि इन्हीं बातों के कारण पड़े हुए हैं और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सबके सब बेबुनियाद है? और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इतनी पाक साफ है तो फिर 13 बिलियन रुपए जो आपके कमर जावेद बाजवा साहब लेके बैठ गए पाकिस्तान के, और अलग अलग शहरों में जो उन्होंने अपनी रियासत बना रखी है, प्लाजा बनाए हुए हैं, फॉरेन के अंदर उनकी हो गई है। तो इरशाद भाई, आप मेरे को एक बात बताओ, तो क्या आप पाकिस्तान के अगर इतना आप इतना मन से पाकिस्तान आपके मन में बसा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको कम से कम एक बार ये आवाज तो आज उठा देनी चाहिए कि हाँ, कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी इंक्वायरी हो, कितना पैसा उनके पास कहां से आया। अब रही बात इमरान खान की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से अभी जुनेब भाई बोल रहे हैं या अजहर भाई ने बताया स्टेटमेंट वहां का, हमें तो ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान में बैठ के जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई एक तरीके से एक नई आजादी की तरफ, पाकिस्तान के अंदर एक आजादी की मुहिम चला के चली हुई है। और वो आजादी है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो इस पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया हुआ है, लोकतंत्र का जहां गला घोट दिया, जनता की जहां परवाह नहीं है। और यही कारण है, इरशाद भाई माने ना माने, लेकिन ये मन में जो जानते हैं कि जितनी पॉपुलैरिटी आज इमरान खान की है उतनी पॉपुलैरिटी आज किसी नेता की पाकिस्तान में है ही नहीं। इन लोगों ने इतने ज्यादा इल्जाम लगाया उनके ऊपर, तोशाखाना का लगाया, बाकी फ्रॉड के केसेस लगाए, अब ये ट्रस्ट वाला केस में इनको जो सजा सुनाई गई है ये लगाए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा इरशाद भाई आपसे, तो आप कितनों के ऊपर लगाओगे? 9 मई को जो वाकयात हुआ वो एक आप उसको एक अलग ही रूप दे रहे हो कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक था। नहीं, वो लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी आपके खिलाफ और वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। आप उसको एड्रेस क्यों नहीं करना चाह रहे? आप लोगों ने अभी हाल ही में जब चले मैं जवाब देता हूं आपको। कर्नल साहब आप मुझे सुनिए, मैंने आपको सुना, मैंने सुना, मुझे सुनिए। उन्होंने धरना दिया तो उस टाइम पे जो आपके ने गोलियां चलाई अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही नौजवानों के ऊपर, और उनके अंदर से जो आवाज निकल के आई कि ये एस्टेब्लिशमेंट किसकी है, हमारी तो नहीं हो सकती, हम पे गोलियां चला रही है। तो इस तरह का जो माहौल आप अपने ही देश में बना रहे हो, ऐसा लग रहा है इरशाद भाई कि अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों ने पाकिस्तान को घेर लिया और काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। चले बच्चों कीजिए आप मेरी बात सुनिए। मेरा मानना ये है, ठीक है कर्नल जवाब ले लेते हैं इरशाद अहमद जी। गलत बोलते हैं बाकी नहीं कर्नल साहब, आप बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत कुछ गलत भी बोल जाते हैं, जज्बात की भावनाओं में बह जाते हैं, वो आपका डायलॉग नहीं, गलत कुछ नहीं बोल रहे, तो फैक्ट ही बता रहे हैं ना। आपका काउंटर क्या ये बता दीजिए। बारे में जब बोलते हैं ना, थोड़ा प्यार से बोला करें। देखिए आपने कहा कि मैं क्या करूं, पैसे लेके तो कड़वा ही होता है ना। आप सुनिए, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच कड़वा होता है। ठीक है, इरशाद अहमद जी जवाब देंगे याकूब भाई के सवाल का और कर्नल साहब के सवाल का, उसके बाद मैं सिद्दीकी साहब आपके पास आ रहा हूं। इरशाद भाई देखिए अभी ये कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के नाम ले रहे थे और हमारे जनरल साहब का नाम ले रहे थे। अगर ये फैसला होता तो जनरल फैज हमीद को कोर्ट मार्शल ना होता। पहली तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी जनरल को सजा दी गई, उसके हवारियों को सजा दी गई। जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ, और क्यों हुआ वो भी गलत खेल। आवाज जरा क्लियर नहीं है, मैं कुछ ऐड कर सकता हूं पार्टी के साथ मिलकर के। तो अरे भाई साहब, मुझे इरशाद जी, मुझे हैरानी नहीं होगी आप लोग किसी दिन कहते हैं कि भाई इमरान खान और जो है वो इंडिया के एजेंट है और पीटीआई जो है उसके पीछे इंडिया का हाथ है। आप लोग किसी दिन ये भी कह सकते हैं, मैं उसमें मुझे कोई शक नहीं होगा उसमें। आप लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं,
भाई आप लोग इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डर गए, सीधी सी बात है। पीटीआई कुछ भी कर सकती है क्योंकि अगर कोई जमात, अच्छा एक चीज जो बहुत जरूरी है पाकिस्तान के अंदर जो बात समझने वाली है ना, पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, UNDH, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, पाकिस्तान सिग्नेटरी है ICCPR का, पाकिस्तान इज बाउंड टू ओबे द कन्वेंशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ लें, कायरो डिक्लेरेशन पढ़ लें। पाकिस्तान के अंदर देखें ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशन हो रही है, बड़ी तकलीफ दे बात है। यानी आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, आप बात नहीं कर सकते। आर्टिकल यानी जो अपना ICCPR का आर्टिकल देख लें, हमारे यहाँ के फंडामेंटल राइट्स देख लें आप, यानी इतनी ज्यादती है इस हवाले से। और वजह क्या है? वजह क्या है कि आप सरकारी निगरानी में ये सारा कुछ हो रहा है। यानी आपका जो टीवी चैनल है वो कंट्रोल्ड है, सोशल मीडिया के अलावा तो आप बात ही नहीं कर सकते। और जो जुल्म हो रहा है मैं आपको बताता हूं, यानी मिसाल के तौर पर, यानी आप डिटेंशन ऑर्डर्स हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के नाम पर, वो 10,000 जारी हुए थे 2022 में, 2023 में 4,770 थे। फिर 2024 के अंदर मैंने अगर कोर्ट में पिटीशन फाइल की ताकि सस्पेंशन हुई, वरना 144 का निफाज लगा दे, लोग बाहर नहीं जा सकते, लोग जलसे जुलूस नहीं कर सकते, खंदके खोद दे, आप खड़े हो जाए बैठकर। यानी गुजारा जमहूरी रवायात को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को इस मुल्क में चलने दिया जाए। और इसमें क्या अर्ज है? पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, आपको 1000 इख्तलाफ रहेंगे, आपको तरीकाकार से इख्तलाफ रहेगा, लेकिन मकसद ये नहीं है। हम देखें जिस तरह मीडिया के अंदर जो जाति होती है, कश्मीर में हम आवाज उठाते रहे और हमने आवाज उठानी है, जो मर्जी करें, आपको इख्तलाफ रहेगा, एतराज रहेगा आपको। मतलब आप ये कहकर आप ये दबा नहीं सकते आवाज को। आवाज को अब दबाना जो है ये आपकी बाइंडिंग है, आपने सिग्नेटरी है, और इसमें डरने की क्या बात है? इसलिए कह दिया कि जुडिशल कमीशन बना रहे, जुडिशल कमीशन बनाने में भी इनको एतराज है। खुदारा इस मुल्क को आगे चलने, कहीं ना कहीं तो आगे चलना है, स्टेटस को नहीं रहना। इस मुल्क में जमहूरी रवायात तभी आएंगी जब बुनियादी हकों पर अमल दरामद होगा। आप अमल ही नहीं करना चाह रहे, यानी खुदारा कभी ठंडे दिल से सोचिएगा कि आपके साथ ज्यादती होती नहीं है। अब आपने अगर ज्यादतियों से नहीं सीखा, हमने सीख लिया है, हमारे साथ ज्यादती हो, हम नहीं चाहते। आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगी, कभी इस तरह की सियासी जो ज्यादतियां हो रही है ये कभी इसका हिस्सा नहीं बनेगी और नहीं बनेगी। इमरान खान ने अपने 3 साल दौर के अंदर लॉन्ग मार्च होने दिए। क्या इमरान अगर इस केस से भी हाईकोर्ट से बरी होते हैं तो क्या कुछ और केसेस डाले जाएंगे? और जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कल को PMLN ये भी कह दे या शाहबाज सरकार ये भी कह दें कि भाई ये इंडिया के एजेंट है, रॉक एजेंट है। सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने वही बात कही कि गोली क्यों चलाई, और ये गोली क्यों चलाई का सवाल जो है ये डॉक्टर साहब ने आज इंडिया में बैठ के भी किया है। एक मासूम लोगों के ऊपर गोली क्यों चलाई। और रही बात इंडियन एजेंट की, तो मेरे तो बाकायदा मुझ पर तो इंडियन एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई कि अच्छा। पाकिस्तान ये जो है, हाँ बिल्कुल, ये तो बाकायदा एक कैंपेन चली न्यूज के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मुझे एफिलिएट किया गया क्योंकि मैं आपके मीडिया में आता हूं। तो उन्होंने कहा कि हमें फंडिंग मिल रही है रॉ से PTI सोशल मीडिया को, और हम इंडिया से फंडिंग लेके हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और हम ये सारा कुछ जो ये अपनी PTI है ये इंडियन फंडिंग के ऊपर चल रही है। तो इस वक्त ये कोई नया इल्जाम नहीं है कि हमारे ऊपर कि हमें इंडिया का एजेंट क्योंकि इनके पास कोई इल्जाम तो है नहीं। 200 केसेस बेबुनियाद हैं, फजूल के केसेस हैं। ये इद्दत केस हो गया, ये साइफर केस हो गया, ये तोशाखाना केस हो गया, ये सारा कुछ हो गया। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान को एक केस से हाई कोर्ट रिलीफ देती है तो दूसरे में अरेस्ट कर लेते हैं, दूसरे से इस तरह से 200 केस बनाए हुए हैं। इस तरह से तो कोई शख्स जो है वो तो अगले अपनी ज्यादा किया आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, कि आपके मुकदमे हुकूमत को भी मालूम नहीं कौन कौन से मुकदमे हैं। देखें ये इदारों ने मुकदमे बनाए, हुकूमत में मुकदमे नहीं बनाए। मतलब आपने नहीं बनाया, जिन इदारों को आपने छेड़ा, जिन इदारों को नुकसान पहुंचाया, जहां जहां आपने डरते क्यों? इल्जाम आप पे लगे, प्रूफ हुए, प्रूफ के साथ आपको सजाएं मिल रही है, फिर अदालत में आप इरशाद अहमद जी, आप क्या चाहते हैं कि PTI के लोग भी TTP जैसे काम करने लगे? क्या PTI के लोग भी TTP के रास्ते पर उतर आए, ये चाहते हैं? फिर तो आप सिविल वॉर में फंस जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि TTP ने किया, PTI ने किया कि कोर कमांडर हाउस में घुस करके हमले किए, TTP ने कभी नहीं किए।
अच्छा, टीटीपी ज्यादा बेहतर है पीटीआई से? ऐसा नहीं करती। हाँ, चंद दहशतगर्द, मैं नहीं कहता हूँ दहशतगर्द है, जो सिखाए हुए हैं आप लोगों के। लीजिए, मेरे आर्मी के अब इससे बड़ा एलिगेशन। सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे हैं। सिद्दीकी साहब जल्दी से, सिद्दीकी साहब आपके ऊपर टीटीपी से भी बदतर इल्जाम लगाया इरशाद अहमद ने। सिद्दीकी साहब से जवाब लूंगा। सिद्दीकी साहब जल्दी, सिद्दीकी साहब स्क्रीन पे, सिद्दीकी साहब। हमला टीटीपी ने किया या पीटीआई ने किया, बस जवाब दीजिए। एक सवाल है मेरा। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त को ये सोचना चाहिए कि कल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये भी शिकार होना है, इनको रोकना है। यानी अगर वोट डाला है तो वोट निकले, वोट की ताकत को इज्जत देनी है, जो ये नारे लगाया करते थे। तो अगर यानी हमने सीख लिया ना, इन्होंने ही सीखा। 85 से लेकर आज तक एस्टेब्लिशमेंट के सर पर बैठकर, घोड़े पे बैठकर चलते आए हैं। क्या बताइए, नहीं हर दौर में इनको निकाल के ले जाया जाता है, वापस लाया जाता है, निकाल के ले जाया जाता है, वापस लाया जाता है। ये छोड़ दे, खुदारा उंगली पकड़ना छोड़ दे। अगर जो वोट की ताकत है उसको समझे, वोट की ताकत से इनको भी बड़ा सहारा मिलेगा। वोट की ताकत समझेंगे तो फिर वो रहेंगे कहां? वोट की ताकत तो इमरान खान के पास है, जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता नजर आती है पाकिस्तान की सड़कों पर। क्या पाकिस्तान सिविल वॉर के जद में है? कर्नल साहब एक छोटा रिएक्शन फिर मैं वाइंड अप लूं। देखिए विवेक, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि शुरुआत